जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं विजय कुमार आप सबके समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो किसी क्लास की इंग्लिश के चैप्टर्स का नहीं, किसी क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर्स का नहीं और किसी क्लास के एसएसटी के चैप्टर्स का नहीं होगा, बल्कि आप सबको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। सियासी हलचल में अगर बात ना हो तो बेबाक ही क्या। हम ये कह सकते हैं कि इस YouTube चैनल में मैं आज से एक नया स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका नाम होगा हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री। हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री में हम किस विधानसभा सीट से 2000 से लेकर आज तक कौन कब तक जीतते आए हैं, किस पार्टी के लीडर्स कब और कैसे जीते, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री में 2000 से लेकर 2019 तक के विधानसभा चुनाव में किसने कितनी बार जीत दर्ज की है उन सारे डेटा के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। हम ये कह सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी बातें आपके सामने करेंगे वो मीडिया सूत्र के आधार पर करेंगे, लोग के विचार के आधार पर करेंगे, लोग के विचार विमर्श के आधार पर करेंगे और अपनी थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करके मैं करूँगा। हम ये दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हर चीज़ सत्य हो सकता है और मैं किसी चीज़ की 100% गारंटी भी लेता हूँ, लेकिन जितनी भी बातें बताई जाएगी वो मीडिया सूत्र, डेटा और सूझबूझ के साथ बताई जाएगी और कुछ ना कुछ बातें सेट होते हुए आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने गृह विधानसभा चंदनकारी की। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सीट चंदनकारी की। चंदनकारी विधानसभा सीट की चर्चा सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। इस विधानसभा सीट हर बार के चुनाव में काफ़ी गर्मजोशी के साथ काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है और दोनों ही कैंडिडेट के बीच काफ़ी टक्कर होती हुई नजर आती है। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा के श्री अमर कुमार बावरी जी के विधानसभा सीट से। ये सीट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी इसी विधानसभा सीट से आते हैं और दूसरी ओर आजसू के नेता और पूर्व विधायक चंदनकारी, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के श्री उमाकांत रजक भी इसी विधानसभा सीट से आते हैं। दोनों ही नेताओं के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलता है। हम बताने वाले हैं राज्य अलग होने के बाद यानी 2000 से लेकर 2024 तक इस विधानसभा सीट ने किस पार्टी ने कितनी बार जीत दर्ज की है और वो व्यक्ति कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2000 की। सन 2000 में इस सीट पर राज्य बनने के बाद सबसे पहली बार जीत कर आए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री हारू रजवार जी। उन्हें सबसे पहले इस सीट पर दर्ज की झारखंड अलग होने के बाद। 2005 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार जेएमएम के ही हारू रजवार ने दूसरी बार जीत दर्ज कर झारखंड विधानसभा में प्रवेश किए और तीसरी बार 2009 में इसी विधानसभा सीट से आजसू के श्री उमाकांत रजक जी जीत दर्ज कर झारखंड विधानसभा जाने का काम किए थे। हम बात करते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव में। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के श्री अमर कुमार बावरी जो वर्तमान में भाजपा के नेता हैं वो जीत दर्ज कर झारखंड विधानसभा जाने का काम किए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा जाने का काम श्री अमर कुमार बावरी ने किए थे। अमर कुमार बावरी 2014 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज किए थे और पाला बदल कर वो बीजेपी में जाने का काम किए थे और उन्हें मंत्री भी बनाया गया था जो कि भू राजस्व मंत्री का दर्जा प्राप्त था और भू राजस्व मंत्री वो बने थे। हम बात करते हैं इस सीट पर 24 में होने वाले कड़े मुकाबला की। दोनों ही नेता अपने अपने जनताओं को लुभाने में लगे हैं। दोनों ही नेता फील्ड वर्क काफ़ी अच्छा फील्ड वर्क करते हैं, लेकिन अगर लोग के विचार कहा जाए तो दोनों ही नेताओं के बीच लोग का झुकाव है। अब देखा ही जाता है कि इस बार का 2024 का विधानसभा चुनाव में चंदनकारी से कौन बनते हैं विधायक। काशी लगाया जा रहा है
कि आजसू बीजेपी गठबंधन होने के कारण ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि उमाकांत रजक सूत्रों के जानकारी के अकॉर्डिंग वो चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे, इन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है। अगर ये सीट बीजेपी की झोली में जाती है, ये सीट बीजेपी के टिकट का ऐलान होता है, तो उमाकांत रजक पाला बदल कर दूसरी पार्टी में जाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना है उन्हें। और ये झारखंड के सिर्फ चंदनकारी विधानसभा सीट की बात नहीं हो रही है। चुनाव जैसे ही नज़दीक आती है, नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पाला बदलने का काम करते हैं, अपने राजनीतिक जमीन तलाशने का काम करते हैं। हम बात करते हैं कि किसकी जीत होने की संभावना ज़्यादा है। हम कोई फैक्ट के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यवहारिक बात ये कर रहे हैं कि इस सीट पर दोनों ही नेताओं के बीच कड़ी मुकाबला होगी। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे अधिक 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। हाँ, अमर कुमार वारी भी इस विधानसभा सीट से 2 बार जीत कर आए हैं, लेकिन एक बार जेवीएम के टिकट पर जीत कर आए हैं और एक बार बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। राज्य अलग होने के बाद चंदनकारी विधानसभा सीट से बीजेपी की 1 बार जीत हुई है, जेवीएम की 1 बार जीत हुई है, आजसू की 1 बार जीत हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 बार जीत हुई है। इस आधार से ये बात लग रहा है कि उमाकांत रजक जी का ही पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं, अब देखा जाता है कि चंदनकारी जनता किसे स्वीकार करती है। इस विक्ट्री ऑफ हिस्ट्री के प्रोग्राम में आज बस इतना ही। अगला विधानसभा हम लेकर आएंगे बोकारो विधानसभा। जय हिंद, जय भारत।